श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 5। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नद्यः समुद्रा गिरयः वसा वनस्पति विरुधा फलन्त्योषधयः सर्वः काममन्वृत तस्य वै। शब्दार्थ नद्यः नदियाँ, समुद्राः समुद्र, गिरयः पहाड़, सवनस्पति वनस्पतियाँ, विरुधः लताएं, फलन्ति सक्रिय कारगर, औषधयः दवाएं, सर्वः समस्त, कामम आवश्यकताएं, अनृतु मौसमी, तस्य राजा के लिए, वै निश्चय ही। अनुवाद। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। तात्पर्य। चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजीत के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतएव भगवान की संपत्ति अर्थात नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियाँ, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियाँ इत्यादि मनुष्य की सृष्टियाँ नहीं हैं। ये सब परमेश्वर की सृष्टियाँ हैं और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रुभाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियाँ उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियाँ तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जिनकी कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्ति को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों लोगों का सुख छीनकर। चूँकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतः प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अतएव व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यही पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। कितनी सुंदर व्यवस्था
सब एक दूसरे के सहयोग से भगवान की संपत्ति का उपयोग करके भगवत धाम के लिए जाने के लिए सबका प्रयास होता था। ये कितना सुंदर चीज है, ये रियल साम्यवाद है। साम्यवाद यानी सबको समानता दो। अभी साम्यवाद का ये चलता है, साम्यवादी पक्ष, कि सबको, कोई पैसा वाला नहीं होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सबको समान होना चाहिए। पर ऐसा साम्यवादी नहीं, ऐसा साम्यवाद नहीं। यहाँ देखिए कितना सुंदर प्रकृति सब चीज प्रदान कर रही है प्रचुर मात्रा में, नदियां, समुद्र, सब। यहाँ प्रभु लिखते हैं ऐसा कैसे हुआ कि ये सब अच्छी तरह देते। अभी तो हमको नदियां पानी भी नहीं दे, इसलिए बंद बांधना पड़ता है, पानी नहीं दे रही नदियां, खनिज नहीं मिल रहा है ठीक तरह से, और फ्रूट भी कितना महंगा हो रहा है, प्रचुर मात्रा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जो राजा होता है वो संरक्षण, भगवान के संरक्षण में नहीं होता। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अजीत यानी भगवान जो किसी से जीते नहीं जाते उसके संरक्षण में थे। तो सफलता का यही राज है कि अगर हम भगवान के संरक्षण में चले जाए, भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर दे और यही सोचे कि भगवान आपकी जो इच्छा, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो आप जैसे मेरे साथ आप जैसा करना चाहते हैं आप ऐसा कीजिए, आपका अधिकार है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के संरक्षण में जाता है तो उसके लिए कोई अभाव नहीं रहता, कोई अभाव नहीं रहता। तो प्रभुपाद लिखते सफलता का यह रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना, बस यही सफलता। इससे छोड़कर कोई सफलता नहीं होगी। लोग आज लोग अपने बलबूते पर भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत सारे मशीन्स है, तो ये सब मशीन का उपयोग करके, फैक्ट्री का उपयोग करके मैं अच्छी तरह जी सकता हूँ, सुख से जी सकता हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं कि परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण परमेश्वर है, यही सफलता का मूल चीज, और कोई कारण नहीं है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं ना कि अच्छे से अच्छी दवाई भी दर्दी को बचा नहीं सकता है, अच्छी से अच्छी नौका भी समुद्र पार नहीं करा सकते हैं, और माता पिता भी अपने बच्चे का संरक्षण नहीं कर सकता यदि अच्युत कृष्ण की कृपा न हो तो अनुमति चाहिए हमको। हम कुछ भी एक कदम भी आगे बढ़ते हैं, हमको अनुमति चाहिए भगवान की। ये हमें दिखता नहीं है, स्वयं ऐसा हो रहा है। बाकी हम देखते हैं कभी भगवान की अनुमति नहीं होती और एक व्यक्ति एक दो कदम बढ़ के लुढ़क जाता है, गिर जाता है। हम सोचते हैं कि हम यहां से वहां पहुंच जाएंगे, नहीं। कृष्णा विलिंग, कृष्ण की इच्छा होगी तो मैं यहां से वहां जाऊंगा, कृष्ण की इच्छा होगी तो हम कल मंगल आरती में आएंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सब चाहिए, अनुमति भगवान की चाहिए। ये महत्वपूर्ण पहला पॉइंट कि हमें भगवान के संरक्षण में रहना है तो ही हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। ये है सफलता का रहस्य। इस टाइटल का नाम रखेंगे सफलता का रहस्य। तो ये सफलता का रहस्य क्या है? भगवान कृष्ण के संरक्षण में जाना, उनके शरण में जाना, बस ये सफलता का रहस्य है। और आज ये जो
महाराज यदि परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक स्थित वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, यानी ये सब चीज इस विश्व में है, जैसे फल फूल जो भी चीज है वो हमने, मनुष्य ने तो नहीं सर्जन किया। खनिज रत्न मनुष्य ने तो नहीं सर्जन किया, तो मनुष्य ने सर्जन नहीं किया तो फिर सबके ऊपर वो अपना अधिकार क्यों जताता है? देखिए, वो जमीन में से तेल निकालते हैं क्षार करके, ऊंडा एकदम अंदर खोद के तेल निकालते हैं, खान में से सोना निकालते हैं, कोलसा निकालते हैं, लेकिन किसके लिए? जंगल का पेड़ काट के है वो लकड़ा यूज करता है, लेकिन कभी वो अपने लिए सब मनुष्य करता है, कभी भी पशु पक्षी इत्यादि सबके लिए नहीं करता है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ये वस्तु मेरी नहीं है। जैसे हम यहाँ सब आते हैं, सब लोग आते हैं, यहाँ भोग बनता है, भगवान की सेवा होती है, जो भी कार्य होता है, तो हम जानते हैं हमारा नहीं है, इसलिए सब लोग साथ में मिलकर इसका कृष्ण की सेवा के अर्थ हेतु उपभोग करेंगे। तो ये साम्यवाद है, रियल। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम इन वस्तुओं का उपभोग, परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फूल फ्रूट सब कुछ, लेकिन इसका उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुख पूर्वक करने के लिए कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम शत्रु भाव से नहीं, ये परमेश्वर की संपत्ति है और हम ये सब परमेश्वर के अंश है और हम सब मिल बांटकर हमारी जितनी आवश्यकता है उस सब से इसका उपभोग करें, बस। ये दूसरा पॉइंट है। पहले सफलता का रहस्य और दूसरा परमेश्वर की संपत्ति पर हम अपना कब्जा नहीं कर लें। आज मूढ़ीवादी लोगों के प्रभुपाद यहां बताते हैं कि वो लोग, एक व्यक्ति लाखों लोगों का सुख छीनकर सुखी बनने का प्रयास करता है, लेकिन वो सुखी नहीं रहता है। लाखों लोगों को नारकीय जीवन प्रदान करके एक व्यक्ति अपने पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके सोचता है मैं सुखी हो जाऊंगा। ये तीसरा पॉइंट है कि कोई आवश्यकता नहीं, औजार मशीनरी ये सब तभी काम करेगी जब कृष्ण की इच्छा होगी, नहीं तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। तो ये सब फैक्ट्रियां तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ व्यक्ति को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा, और वह भी लाखों लोगों का सुख छीनकर। देखो, लाखों लोगों का सुख चला जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और चूंकि जन समूह की शक्ति क्या, लोगों की शक्ति कहाँ लगनी चाहिए? भगवान की सेवा में, लेकिन लोगों की शक्ति फैक्ट्री में लगती है, फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है। हमारी शक्ति कहाँ लग रही है? इसीलिए हम लोगों को हमारी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और अगर हम फैक्ट्री में काम भी करते हैं तो हमें वो काम करके उसका जो भी फल मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि अभी फैक्ट्री बंद करना बहुत मुश्किल है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं वर्णाश्रम के, अगर हम वर्णाश्रम व्यवस्था में सफल हो रहे होंगे तो इस फैक्ट्री की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी बिना काम के। कल भक्त राधे जी बता रहे थे कि यूपी में गवर्नमेंट ने गाय हत्या पे रोक लगा दी है, गाय हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी क्या करें, वहां से के खेडूत नाराज है। क्यों? क्योंकि जो बूढ़ी गाय होती है, जो बछेड़ा होते हैं, जिनको दूध देते नहीं है, उनको छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वो खेत में आके सब खाना खा जाती है। तो एक प्रॉब्लम की समस्या से दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था, जहां एक वर्ग गायों की संभाल ले, एक राजा हो जो गायों की संभाल के लिए सब सुविधा प्रदान करे। एक राजा ऐसा क्षत्रिय होना चाहिए कि जो ब्राह्मणों को यज्ञ करने की और ब्राह्मणों की जो
कर्तव्य कर्म है उस ठीक तरह से करने के लिए उनको व्यवस्था दी जाए। वैश्यों को गाय पालन के लिए, खेती के लिए व्यवस्था दी जाए, और शूद्र उनको मदद कर रहे कि नहीं वो देखने के लिए क्षत्रिय होता है। ये पूर्ण व्यवस्था है। इसमें अगर हम अपनी मानव सर्जित हमारा स्पेकुलेशन चलाएंगे तो ऐसे ही होगा कि बूढ़ी गाय घास मतलब खेत में आके सब खेदान मैदान कर देगी। तो इसका बहुत बढ़िया उपाय ये है, राजा को क्या करना चाहिए, गायों के लिए गोचर की जमीन प्रचुर मात्रा में देनी चाहिए, और जमीन में अपने आप बारिश गिर के बहुत सारी वनस्पति ऐसा उगेगी, और वो राजा का भी कोई टेंशन नहीं, और गाय भी हमारे पर बोझा रूप नहीं रहेगी। गाय अपने आप गोचर में जाएगी, चरेगी, उसका सब व्यवस्था हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है युधिष्ठिर महाराज के समय में। कहीं ऐसा दिखता नहीं कि युधिष्ठिर में एक व्यक्ति भी दुखी था, कहीं नहीं है ऐसा। तो उनकी सफलता का राज है परमेश्वर का संरक्षण। तो ये जो जन समूह दुखी है, फैक्ट्री में काम करके कौन सुखी होगा? 8 घंटा फैक्ट्री में काम करना, ऑफिस में रहना, मैं तो 8 घंटा कम बोल रहा हूँ, 10-12 घंटा फैक्ट्री में काम करना, ओवर टाइम ऑफिस में काम करना, जन समूह दुखी है। तो इसका कारण क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं है, लोगों को ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्रकृति भंडार का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अतएव व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। स्पर्धा, फाइटिंग व्यक्ति व्यक्ति के बीच में। इसके पास बहुत पैसा है, मैं भी बहुत पैसा कमाऊं, और अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो वो पैसा नहीं कमाए, ऐसा मैं करूंगा। स्पर्धा चल रही है। कोई आवश्यकता नहीं स्पर्धा करने की, क्या आवश्यकता है? एक कंपनी कार बना रही है, दूसरी कंपनी स्पर्धा के लिए और कार बना रही है, दोनों के बीच में स्पर्धा होती है। एक राष्ट्र समृद्ध है और दूसरा राष्ट्र सोचता है कि मैं भी समृद्ध बनूं उसकी तरह, और इस प्रकार राष्ट्र राष्ट्र के बीच में स्पर्धा चल रही है। लेकिन देखिए, यदि सब लोग संतुष्ट है, यहां लिखा है ऐसे, नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां अगर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो स्पर्धा की क्या आवश्यकता है? मुझे जितना खाना है, मुझे अनाज मिल जाता है, मुझे पहनने के लिए कपड़े और रत्न भी मिलती है, औषधियां मिलती है, और क्या चाहिए हमको? मनुष्य जीवन जीने के लिए और क्या चाहिए? दवाई मिलती है। ऐसी दवा, कारगर दवा, यहां लिखा है कारगर औषधियां। अभी तो डॉक्टर पूछेगा क्या हो रहा है भैया, पैर में दर्द है, ठीक है, 10-12 दवाई देगा, इसमें से कोई एक तो लग जाएगी लगी तो लगी, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहां स्पष्ट लिखा कारगर औषधियां, यानी जंगल औषधियां, वनस्पति और लकड़ा देती थी। और औषधि का नॉलेज बहुत लोगों का था, यानी ऐसे वैद्य थे, कवि, उनका औषधि का नॉलेज था। कोई ऐसा एंटीबायोटिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे बढ़िया दवा, नंबर 1 दवा आयुर्वेदिक दवा। लेकिन अभी आयुर्वेदिक दवा भी ट्रायल एंड एरर पे चल रही है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, चलो ये करो, 1 महीने के बाद मिलना, 1 महीने के बाद यही प्रॉब्लम है, ये करो। अभी क्या होता है, आयुर्वेदिक में आयुर्वेदिक दवा लेते हैं तो ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उससे दूसरा प्रॉब्लम खड़ा होता है। ये होम्योपैथिक दवा लेते हैं लोग लंबे टाइम की, इतनी छोटी छोटी गोली आती है होम्योपैथिक, तो उससे बाल झड़ना शुरू होता है, दूसरा समस्या खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा? कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाती रहती थी। कितना बढ़िया सिस्टम है, वर्णाश्रम व्यवस्था कितना अच्छा है। क्षत्रिय राजा अगर भगवान का प्रतिनिधि हो और प्रजा भगवान के आदेशों के हिसाब से जीवन यापन करे तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी, और सब लोग सुख पूर्वक भगवान का नाम लेकर भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को
मारने के लिए तैयार हो गए, वो समझ गए ये कलयुग है, मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो हम सोच सकते हैं कि मार देना चाहिए ना कली को, है ना? नहीं, लेकिन कली परीक्षित महाराज के पैर पड़ने लगा, उनके शरण में आया। तो शरण का क्षत्रिय कभी भी अपने शरण आए हुए शत्रु या कोई भी हो उसको मारता नहीं है। इतना परीक्षित महाराज तक इतना अच्छी तरह चल रहा था सब। ये द्वापर युग की बात है, जब ये सब प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। तो त्रेता और सत्ययुग की तो बात क्या करें हम, जब धर्म 100% और 75% धर्म का रक्षण था, मतलब धर्म था प्रवर्तमान उस समय। और यहाँ तो 50% धर्म है, तो 75%, अरे 50% धर्म द्वापर युग में था, फिर भी इतनी अच्छी तरह सब कुछ मिल रहा है। अभी कलयुग में तो धर्म का ह्रास होता है, क्षय हो जाएगा, जीरो हो जाएगा धर्म। फिर कल की भगवान आएंगे और सबको मार के भगा देंगे, मार डालेंगे सबको। तो हम सब चाहते हैं राम राज्य, राम राज्य है ना, कितना बढ़िया राज्य करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा राम राज्य कैसे मिलेगा? प्रभुपाद कहते हैं हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों का पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। बस यही बात है। महाराज युधिष्ठिर क्या करते थे? कृष्ण के संरक्षण में थे, उनके शरण में थे, कृष्ण के। अजीत यह लिखा है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अजीत के संरक्षण में थे। तो हम सब लोग को भगवान जो किसी से जीते नहीं जा सकते सिवाय भक्तों के, उनके शरण में हमें जाना चाहिए। अजीत भगवान, तो ये हमारा क्या होगा? सफलता मिलेगी, हम ये जीवन में सुखपूर्वक रह पाएंगे। और सभी हमारे साथ जो भी संलग्न जीवात्मा है, जो भी जीव है, पशु पक्षी सब के साथ एक समन्वय होगा, कोई किसी को ये नहीं करेगा। पहले ऐसा था कि जब भोजन प्रसाद लेते थे तो गाय के लिए, कुत्ते के लिए सब निकालते थे, और कुत्ता भी कभी घर में प्रवेश नहीं करता था। कुत्ते का लिए जो खाना है वो मालिक घर के बाहर रख देता, कुत्ता पूंछड़ी पटपटा के खा लेता था। आज तो ये सब निकल गया। गाय को भी हमारी सोसाइटी में है, एक बार कभी कभी गाय आ जाती है तो एक सामने वाला उसको भगा देता है गाय को, गाय क्यों आई? और कुत्ता अब इतने कुत्ते के बच्चे इतने हो गए हैं, जहाँ तहाँ मल त्याग करता है, इतना गंदा कर दिया है, लेकिन उसको हलवा पूरी खिलाते हैं, दूध पिलाते हर रोज, और गाय को भगा देते हैं। देखिए ये हमारी आज की संस्कृति, आसुरी संस्कृति है ना। फिर कौन सुखी होगा? कुत्ते को भी खाना देना, ये साम्यवाद है, लेकिन कुत्ते को ही खाना दो। कुत्ते को बिस्किट दो, डॉग बिस्किट आता है जो अभी, वो जानते नहीं कि कुत्ते को सब कुछ चलेगा, उसके लिए स्पेशल डॉग बिस्किट देने की आवश्यकता नहीं है। कुत्ते को खाना दे देते थे पहले, कोई कुत्ता भूखा नहीं रहता, और कुत्ता बदले में सोसाइटी का रक्षण कर, घर का रक्षण करता था। कुत्ता भी ये सबको अपना अपना भाग देना चाहिए। अभी कुत्ते को भाग दो, गाय को मत दो, और मनुष्य को मत दो भाग। मैं जो कमाऊंगा उसका 10% कुत्ते में रखूंगा। लोग बोलते हैं, हम पूछते हैं कि भैया दान दो भगवान की सेवा के लिए, हम बोलते हैं दान दो, हम देते हैं, हम आपको नहीं देंगे, हम कोई गरीब को खिला देंगे, ऐसा बोलने वाले हैं। मतलब भगवान की संपत्ति हम भगवान को नहीं देंगे, हम किसी गरीब को, भूखे को खिलाएंगे, वो हम डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड करेंगे। यहाँ इस गोलक यानी दान पेटी में जो पैसा आता है, तो हम कैसे, वो पैसा आता है भगवान की सेवा में लगाते हैं, लेकिन नहीं मैं डिसाइड करूंगा ये पैसा भाई तुम ले जाओ, तुमको जरूरत है तुम ले जाओ। और तुम कौन होते हो पैसा किसको देने के लिए नक्की करने वाले हैं? ये भगवान की संपत्ति है। भगवान की सेवा में ही 1-1 रुपया लगना चाहिए। ये शिक्षण नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है लोग, इसीलिए लोग दान नहीं देते, और दान देते तो गलत आदमी को देते थे।
श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के दान के उल्लेख वर्णन है, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। तमोगुणी दान क्या है? मतलब तुच्छकार करके दिया हुआ दान, पात्र अपात्र देखे भी दिया हुआ दान, ये दान। और रजोगुणी दान क्या है? मुझे कुछ लाभ होगा उसके लिए लाभ हेतु दिया हुआ दान। और लेकिन सत्वगुणी दान क्या है? अच्छे कार्य के लिए, भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए किया हुआ दान सत्वगुणी दान है। तो ये हिसाब से हमें सोचना चाहिए। तो ये सब किसका है? हम दान देते हैं, क्या देते हैं हम? ये दान देते हैं? नहीं, ये तो कृष्ण की संपत्ति को हम कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए देते हैं। लेकिन हम ज्यादा तो हमारे पास रखते हैं ना। ज्यादा कमाओ, अपने पास ज्यादा रखो, कृष्ण को थोड़ा बहुत दो। वो भी कुछ बहुत मांगने से देते हैं तो ठीक है। यहाँ भी अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि भाई अपनी अपनी नित्य सेवा दो 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 दो, 3-4 बार अनाउंसमेंट किया। नहीं, कृष्ण के लिए क्यों? हम पहले हमारे परिवार के लिए सेवा करेंगे, फिर बचेगा तो आजू बाजू वालों को देंगे, फिर कृष्ण लास्ट में। लेकिन प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि ये सब भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए और प्रचुर मात्रा में सब देंगे। तो हम भगवान का दान, भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और सब नदियां, पर्वत, ये वनस्पति सब प्रसन्न हो जाएगा, अपना अपना टैक्स देंगे। यही तो सफलता का राज है। ये हम छोड़ देते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए प्रभु कितना दान दूं, इतना दान दे दूं चलेगा? नहीं, कितना आप दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा अपने, ठीक है, परिवार का पालन पोषण के लिए दान पैसा रखना है। वो मुश्किल के टाइम में 25% संभाल के रखना, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग 90% अपने लिए वापरे और 10% में भी 2% भगवान को दे और बाकी का इधर उधर दे, वो नहीं, वो हमारा नुकसान है। जैसे बैंक का खजांची होता है कैशियर, तो कैशियर क्या करता है? भाई तुम्हारा पैसा है, तुम लेना है, तुमको दे देता हूँ। बैंक का पैसा है, बैंक में मैं तो सिर्फ गिन के इसको देता हूँ और उसका पैसा मैं लेता हूँ, बैंक के लिए करता हूँ मैं काम। इसी प्रकार हमको खजांची बनना है, हमको कैशियर बनना है। भगवान का जो हमारे पास पैसा आता है वो हम रखे, ये भगवान का पैसा है, और जिसको जरूरत है उसको सब अपना अपना पैसा दे दे। जो बैंक का खाते वाले होते हैं तो किसी का 2 लाख होता है, किसी का 10 लाख होता है, तो हिसाब से खजांची उसको दे देता है। तो इसी प्रकार हमें, हमारे पास जो भी धन आता है उसको इस प्रकार साम्य, मतलब इस प्रकार उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि ज्यादातर लोग कृष्ण भावनामृत बने और पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, और कोई रास्ते से शांति नहीं होगी। ओम शांति ऐसा बोलने से शांति नहीं होती है। पहले हम प्रार्थना करते थे स्कूल में, तो 3 में ओम शांति शांति शांति, फिर मांस खाओ, शराब पियो, ऐसे शांति नहीं होती है। शांति तो भगवान को प्रसन्न करने से ही होगी, और कोई उपाय नहीं। हमारा जीवन में भी शांति तभी होगी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।